दिलीप कुमार नहीं, रफी साहब ने इनके लिए गाए सबसे ज्यादा गाने। मुकेश किशोर से मौत की अजीब समानता। 24 दिसंबर 2024 के दिन मोहम्मद रफ़ी को काफी ज्यादा फैंस ने याद किया था। रफ़ी साहब का जिक्र होते ही सैकड़ों हजारे गाने कानों में गूंजने लगते हैं। अपने करियर में रफ़ी साहब ने फिल्मों और स्टेज के लिए करीब 28,000 से ज्यादा गाने गाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड के किस एक्टर के लिए सबसे ज्यादा गाने गाए हैं? मौका सुरों की दुनिया के जादूगर मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती का था। वो आवाज जो कानों में आज भी मिश्री की तरह घुलती है, सीधे दिल पर असर डालती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रफ़ी साहब हिंदुस्तानी सिनेमा में वो गायक रहे जिनमें गजब की वर्सेटैलिटी थी। कुछ ऐसे ही उन जैसा ना कोई हुआ और शायद ही कोई होगा। रफ़ी साहब ने अपने करियर में हिंदी से लेकर भोजपुरी और कोंकणी से लेकर अंग्रेजी, पारसी तक कुल 28,000 से ज्यादा गाने गाए। फिर चाहे मामला रोमांस का हो या दुख भरे गीतों का, देशभक्ति हो या फिर कोई गजल या कव्वाली, भजन हो या शास्त्रीय संगीत, रफ़ी साहब की आवाज हर रंग में ढल जाया करती थी और कानों को बहुत ज्यादा सुकून देती थी। ब्रिटिश पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए मोहम्मद रफ़ी को 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साल 1967 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। कुल 28,000 गानों में से उन्होंने करीब 7,000 गाने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों के लिए रिकॉर्ड किए। आज भी हर डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पर मोहम्मद रफ़ी सबसे ज्यादा सुनने वाले भारतीय गायकों में से एक हैं। जितनी सुरीली आवाज उतने ही जहीन इंसान। मोहम्मद रफ़ी को सादगी पसंद थी। वो उन सिंगर्स में से रहे जिन्होंने सुपरस्टार्स भी बहुत पसंद करते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रफ़ी साहब पर्दे पर जिस भी एक्टर के लिए गाते थे उनके अंदाज को अपनी गायकी में उतार लेते थे। इससे एक्टर्स को लिपसिंग करने में बड़ी मदद मिलती थी। शम्मी कपूर से लेकर देवानंद साहब, दिलीप कुमार, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार तक के लिए मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज्यादा गाने गाए। बात रफ़ी साहब की 100वीं जयंती की हो रही हो तो ये जानना भी दिलचस्प होगा कि उन्होंने सबसे ज्यादा गाने आखिर किस एक्टर के लिए गाए हैं। सुजाता देव अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी द गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन में इसको लेकर एक मजेदार आंकड़े देती हैं। आमतौर पर हम में से बहुतों को ये लगता है कि रफ़ी साहब ने सबसे ज्यादा दिलीप कुमार साहब के लिए गाने गाए। कई बार देवानंद का भी नाम जहन में आता है, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि दिलीप कुमार टॉप 10 की इस लिस्ट में सबसे आखिरी हैं। किताब के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज्यादा गाने यानी करीब 190 गाने शम्मी कपूर के लिए गाए। इनमें दीवाना हुआ बादल से लेकर ये चांद सा रोशन चेहरा और बदन पे सितारे जैसे गीत शामिल हैं। लिस्ट में दूसरा नाम ही बड़ा दिलचस्प है। शम्मी कपूर के बाद रफ़ी साहब ने जिस एक्टर के लिए सबसे ज्यादा गाने गाए हैं वो हैं जॉन वॉकर, जिनके लिए कुल 155 गीत रफ़ी साहब ने गाए। लिस्ट में तीसरे नंबर पर 129 गानों के साथ शशि कपूर का नाम है। वहीं 112 गानों के साथ राजेंद्र कुमार का नाम शामिल है और धर्मेंद्र के लिए भी रफ़ी साहब ने करीब 109 गाने गाए थे, जबकि देवानंद साहब के लिए उन्होंने 100 गीत गाए थे। रफ़ी साहब की टॉप 10 की इस लिस्ट में जितेंद्र का नाम भी शामिल है, जिनके लिए उन्होंने 100 गाने गाए। इसके बाद महमूद हैं जिनके लिए 85 गीत, भारत भूषण के लिए 80 और लिस्ट में सबसे कम 77 गाने उन्होंने दिलीप कुमार के लिए गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी ने उस दौर में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी जब इंडस्ट्री में मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार, तलत महमूद और हेमंत कुमार जैसे सिंगर थे। 1950 से 1960 के दशक तक तो बिनाका गीतमाला रिकॉर्ड्स में रफ़ी साहब टॉप पर थे। इसके बाद किशोर कुमार का दौर शुरू हुआ। सिनेमाई संगीत की दुनिया और हम सभी से रफ़ी साहब का साथ साल 1980 में छूट गया, जब 55 साल की उम्र में 31 जुलाई को हार्ट अटैक ने
उनकी जान ले ली। वैसे इसे संयोग कहिए या फिर कुछ और, हिंदी सिनेमाई संगीत की दुनिया के तीन दिग्गज रफी साहब, मुकेश और किशोर कुमार की मौत में एक अजीब ही समानता है। तीनों की मौत 50 से 60 साल की उम्र में हुई। औरतों और दिलों पर राज करने वाले, अपनी आवाज से हर दिल पर मरहम लगाने वाले इन तीनों फनकारों की जान दिल के कारण हार्ट अटैक से हुई। 1976 से 53 साल की उम्र में मुकेश, तो 58 साल की उम्र में 1987 में किशोर कुमार की जान चली गई। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।